Hello everyone, this is Supriti Kumari, teacher of DAV Public School, CCL Giridih. Today I am here to teach you Class 6 Mathematics Chapter 3rd, that is Integers. So students, this is Chapter 3rd, Integer of Class 6. So let's begin with that. So before going to integers, I would like to know how many of you know about number lines. कितने लोगों को नंबर लाइन के बारे में पता है? क्योंकि इंटीजर्स जानने से पहले आपको नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए. आपको पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी मैं बताती हूँ क्या होता है. दिस इज नोन एज नंबर लाइन. इस लाइन को नंबर लाइन कहते हैं. एंड द मिडिल पोर्शन दैट इज ओरिजिन विच इज ऑल्सो नोन एज जीरो. जीरो जो होता है उसको ओरिजिन भी कहते हैं. वेन यू गो टू योर राइट साइड then the number increases. When you go right from the origin, the number increases like that, 1 2 3 4 5 6. And when you go to your left side or left from the origin, the number decreases like -1 -2 -3 -4 -5 -6. Just like that, number increases or decreases. So there are few facts about number line, like there is no largest positive number and there is no smallest negative number. No one knows that. Okay, so always a negative number always resides at the left of a positive number. जो नंबर बड़ा होता है वो हमेशा छोटे वाले नंबर के राइट साइड में होता है. जैसे जैसे आप अपने दाहिनी तरफ बढ़ते जाओगे, ओरिजिन से दाहिनी तरफ बढ़ते जाओगे, नंबर बड़ा होता जाता है. और जैसे आप ओरिजिन से बाईं तरफ जाओगे तो नंबर छोटा होता जाता है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बाय सम एग्जाम्पल्स. ओके, 3 meter to the right of the origin. 3 meter to the right of the origin. It means the number must be positive. नंबर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा. जब आप ओरिजिन से राइट साइड में जाओगे तो नंबर पॉजिटिव होगा. इसको हम +3 लिख सकते हैं. 5 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन. अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट में जाओगे तो नंबर क्या होता जा रहा है? नेगेटिव होता जा रहा है. दिस इज -5. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लाइंबिंग अप 10 steps. अगर आप 10 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ जा रहे हो? ऊपर की तरफ जा रहे हो. तो क्या हो रहा है? वो पॉजिटिव होता जाता है. क्लाइंबिंग डाउन 12 steps. अगर आप सीढ़ियां उतर रहे हो तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा? ये -12. नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑफ 200. अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो पैसे आपके पास आ रहे हैं या जा रहे हैं? पैसे आ रहे हैं. तो जब आपके पास कुछ आ रहा है तो वो आप में क्या होता है बच्चों? ऐड होता है. नेक्स्ट इज डिपॉजिटिंग ₹500 इन अ बैंक. अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है. तो ये क्या होगा? +500. नेक्स्ट इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे की बात हो रही है तो -8 डिग्री सेल्सियस. सो लेट्स कम टू इंटीजर्स. अब इंटीजर क्या होता है बच्चों? आप लोगों को आइडिया हो गया व्हाट इज पॉजिटिव नंबर, व्हाट इज नेगेटिव नंबर. सो इंटीजर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो. पॉजिटिव नंबर along with negative number along with zero is integer. So students, in your worksheet 1 the question are like this only, so you can solve. This is worksheet 2 of chapter 3rd, that is integers. In this worksheet we will study about ordering of integers. So we have already learned about number lines. This is number line, and when you go to right side of the number line or right side from the origin, number increases, and when you go to left from the origin, number decreases. It means 3 is greater than 2 or 2 is greater than 1. Just like that, -4 is smaller than -2. So students, I am taking few examples. So you have to tell -1 is greater or 1 is greater. So always a negative number is always less than the positive number, that I told you already. What about -2 and 6? You can compare these two numbers. This is minus, it means it must be less than this one.
So minus 2 is less than 6. So here is minus 5 and minus 3. Which one is greater? As all of you know, 5 is greater than 3, but here it is minus also. माइनस भी है बच्चों, तो इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? जब आप नंबर लाइन में देखोगे तो 3 माइनस 5 के राइट साइड में होता है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी नंबर को अगर वो राइट साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है. इट मीन्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 5. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? इंटीजर्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट साइन. किसी इंटीजर के साइन के बिना जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एब्सोल्यूट वैल्यू होता है. जैसे कि एग्जाम्पल -1. हियर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज 1. विदाउट साइन यू कैन राइट that value, that is the absolute value of that integers. So according to this concept you have to arrange this number in ascending order. So let's start students. Here is 4. 4 is positive number. It means it is greater than all the negative numbers. Let us find the negative number. This is negative number, this is negative number, and this is negative number. One is -5, another is -11, and another is -21. So which is the smallest? Yes, -21 is the smallest one. As you take 21 individually, it is greater, but with minus sign it is less than. Then after -11, then -5. Okay, all the negative numbers are done. So let's come to positive number. Here is 4, here is 16, here is 50. So 4, 16 and 50. This is your number in ascending order. बच्चों जब कोई नंबर नेगेटिव साइन के साथ होता है उसके वैल्यू कितना भी हो सकता है वो वैल्यू बगल वाले नंबर से ज़्यादा हो, फिर भी वो नंबर छोटा होता है क्योंकि उसके आगे नेगेटिव साइन लगा होता है. ये नेगेटिव इस 21 को 11 से छोटा बना देता है. सो लेट्स कम टू वर्कशीट 3rd. दैट इज operation on integer. There are various operations on integer. We will study about addition. First operation is addition. So let us start addition on integers. So first concept is 3 more than -1. How you will represent that in number line? So let's go to -1. -1. Here is -1. So 3 more. If we are increasing, it means we have to go to राइट हैंड साइड. अगर नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों तो किस तरफ जाना है? अपनी दाहिनी तरफ जाना है. कितनी बार जाना है? 3 मोर लिखा है. इट मीन्स 3 टाइम्स. 1, 2 and 3. तो व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द आंसर? दैट इज 2 प्लस 2. कहाँ पहुंच गया है? +2 में पहुंच गए. सो नेक्स्ट इज 4 लेस देन -2. सो हेयर इज लेस देन. यहाँ लेस देन है बच्चों, तो हम लोगों को किस तरफ जाना है? लेफ्ट की तरफ जाना है. कहाँ से जाना है बच्चों? -2 से. कितने स्टेप्स जाना है? 4 स्टेप्स जाना है. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम -2. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4. वेयर वी रीच्ड एट -6. सो द आंसर इज -6. Next is addition of two positive numbers. When we are adding two positive number, it means +3 and +2. So this is 3 and we have to add 2 in this 3. So where we have to go? We have to go to right side. How many steps? 2 steps. 1 and 2. We get the result, that is 5. And next is addition of two negative numbers. When we are adding two negative numbers, means numbers with negative sign. So come to -4 and how many steps we have to go? We have to go 3 steps, but in left side because minus sign is there. So step 1, 2 and 3. Here is the result. What is the result? -7. Yes student. So let's do addition without number line. So we have to add
+3 एंड +2, हम लोगों को +3 और +2 को जोड़ना है बच्चों। इस एडिशन के पहले हमें एक रूल जानना है। हियर इज द रूल। अगर नंबर 1 पॉजिटिव है और नंबर 2 भी पॉजिटिव है तो बच्चों रिजल्ट क्या होगा? एडिशन होगा। और साइन, रिजल्ट में साइन किसका आएगा बच्चों? ग्रेटर का आएगा। If the first number is positive and the second number is negative, then the result will be, the operation will be negative. The operation will be subtraction. क्या होगा बच्चों? जब एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? सब्ट्रैक्शन का। और साइन यहाँ किसका होगा बच्चों? ग्रेटर का। उन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर होगा, साइन उसका होगा। नेक्स्ट इज व्हेन नंबर 1 इज नेगेटिव एंड नंबर 2 इज पॉजिटिव, देन द ऑपरेशन विल बी सब्ट्रैक्शन। यस, हाँ बच्चों, यहाँ भी आप सब्ट्रैक्शन ही करेंगे और यहाँ भी साइन किनका होगा? ग्रेटर का होगा। इफ द नंबर बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, देन द ऑपरेशन इज एडिशन। वहां पे ऑपरेशन कौन सा होगा? एडिशन होगा। और यहाँ भी साइन किसका लगेगा बच्चों? ग्रेटर का ही लगेगा। सो लेट्स बिगिन। +3 प्लस +2, इन दोनों प्लस प्लस से हम लोग को क्या मिला है? प्लस मिला है। फिर इन दोनों प्लस प्लस से हम लोगों को प्लस मिला है। इट मीन्स +3 + 2 इज इक्वल टू +5. So let's do one more example. This plus plus will give one common plus. Then this minus 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 plus. What is minus plus? Minus and plus, that is minus. So we have to do subtraction. 9 minus 4, that is 5, and we have to put sign of greater one. Here 9 is greater than 4, so we have to put the sign of greater one. इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है? ये प्लस प्लस से हमें प्लस मिल गया। अब ये माइनस प्लस से हमें ऑपरेशन तो समझ में आ गया बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम लोगों ने 9 को 4 में सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट साइन किसका लगेगा बच्चों? इन दोनों में से जो नंबर जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, वो नंबर के सामने वाले साइन को हम लोग आंसर में लिख देंगे। So the answer is +5. So let's come to worksheet 4. That is property of addition. There are various property of addition. Let's begin. The sum of any two integers is also an integer. कभी भी बच्चों आप किन्हीं दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी हमेशा एक इंटीजर ही होगा। Just like that. +5 plus -9 is equals to -4. That is also an integer. Second property is sum remains the same even after we change the order of the addend. अगर हम एडेंट का ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं फिर भी जो रिजल्ट होता है वो हमेशा सेम होता है। या मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों, -6 plus 11. -6 plus 11 is equals to +5. अब हम लोगों ने क्या किया है? एडेंट का ऑर्डर चेंज कर दिया है। इस 11 को लेफ्ट साइड में लेके गए और -6 को राइट साइड में लेके गए। द रिजल्ट इज सेम. So which prove the property number 2nd. So let's come to property 3rd. Sum of 3 integers remain the same even after changing the grouping of the addends. अगर हम addends की grouping को भी change कर देते हैं फिर भी result same आएगा। एक example से समझते हैं इस question को। Here is 3 plus -5 grouped together plus 9. So here is 3 minus 5 plus 9. -2 plus 9 is equals to +7. So we have changed the ordering. 3 plus -5 plus 9. 3 plus -5 plus 9 is equals to 4 plus 3, that is +7. You can see the result of both the expression are same. As we have changed the grouping of the addend, the result remains same. So the fourth property is when 0 is added to an integer, the sum is the integer itself. अगर हम किसी इंटीजर के साथ 0 को ऐड करते हैं तो वो इंटीजर खुद ही रिजल्ट बन के आ जाता है हमारे सामने। किसी भी चीज में आप 0 ऐड करोगे, 5 plus 0 is equals to 5.
So this prove the property number 4. So next property is when 1 is added to any integer we get its successor. अगर 1 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस नंबर का सक्सेसर मिल जाता है. So next is every integer has an additive inverse such that their sum is equal to 0. हर नंबर के पास अपना एक एडिटिव इनवर्स होता है. अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5 होता है. और -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, 6 होगा. उसका अपोजिट है ना, इनवर्स मीन्स अपोजिट. सो 5 प्लस -5 इज इक्वल्स टू 0. -10 plus 10 is equals to 0. So just like that you can solve your worksheet 4 also. Thank you so much for watching my video. For more videos, stay connected. Till then, stay at home, stay safe. Thank you.